बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा। अविनाश पांडे। खबर गोंडा जिले से है, जहां गुरुवार को गोंडा व कैसरगंज संसदीय सीट की समीक्षा करने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने खोरहसा में कार्यकर्ताओं की बैठक कर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा है। उन्होंने यूपी की 80 सीटों पर देखा कि गठबंधन प्रत्याशी भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग धर्म जाति के नाम पर बंट रहे हैं। लोगों को जानने की जरूरत है, आपका वोट बदलाव की ताकत रखता है। गोंडा संसदीय सीट पर श्रेया वर्मा व कैसरगंज सीट पर भगत राम मिश्र भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। 17वीं समन्वय बैठक की चौथे चरण के बाद 5वें चरण में गठबंधन को ज्यादा वोट मिलने जा रहा है। 400 पार का नारा देकर संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं। बढ़ती महंगाई से 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। भाईचारा खराब हो रहा है। इस मौके पर नकुल दुबे, शिव पांडे, हराम हर्ष यादव, ब्रजेश सिंह चौधरी, अखिलेश सिंह, जेपी मिश्रा मौजूद रहे। अध्यक्षता हरजत हुसैन ने किया। पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्र, रफी राइन, तरण पटेल मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। लेकर पूरे प्रदेश में जो मैं एक संकल्प लेकर निकला हूं कि 80 लोकसभाओं में जाकर और वहां के हमारे जितने भी सम्मानीय घटक दल के सम्मानीय नेता हैं उनके साथ में समन्वय बैठक का जो दौर है उसके चलते हुए गोंडा यह आज 70वीं लोकसभा है जहां पर यह समन्वय की बैठक हमने बहुत ही सफलतापूर्वक किया। मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर में एक एक चरण के बाद इस देश की जनता का, इस प्रदेश की जनता का गठबंधन के प्रति एक विश्वास और भी बढ़ता जा रहा है और पिछले 4 चरणों के चुनाव में एक बहुत ही बेहतर रुझान के साथ गठबंधन की भारी विजय के साथ प्रदेश में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देकर इन 7 चरणों में हम भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। गठबंधन को वोट इसलिए दें कि इस देश की जनता इस देश के संविधान को बचाना चाहती है। यह चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का और इस देश के संविधान को बदलने वाले इन 2 विचारों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके माननीय नेता और संसद सदस्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें 400 पार इसलिए चाहिए कि वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में इस देश की जनता ने एक तानाशाही रवैये के चलते तुगलकी फरमानों के माध्यम से इस देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखा है और भोगा है। इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़कर एक ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंची है। देश की बढ़ती हुई महंगाई ने इस देश के मध्यम वर्ग, गरीब और किसानों के जीवन को में रहना और 2 टाइम की रोटी दुर्भर कर दी। इस देश में आज लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के बीच में आपस में घृणा और द्वेष पैदा किया जा रहा है। जो भाईचारे का वातावरण इस देश में हमेशा से मजबूत रहता आया है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब जो कि पूरे देश में और विश्व में मशहूर है, उस गंगा जमनी तहजीब को और भाईचारे को बुरी तरह कमजोर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का युवा, इस देश का विद्यार्थी जो अपने भविष्य के लिए अपने माता पिता के, अपने पेरेंट्स की गाड़ी पसीने की कमाई के चलते हुए शिक्षण लेकर एक बेहतर भविष्य के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपने अगले जीवन के परीक्षा में जब बैठता है तो घर वापसी से पहले उसे कह दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया। ये एक सुनियोजित भ्रष्टाचार और षड्यंत्र जहां पर पिछड़े जनजाति जमाती के लोग आगे ना आ पाए और भ्रष्टाचार करते हुए उनकी उम्मीद और भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सभी उम्मीदों को लेकर जो वादा माननीय मोदी जी ने 2014 और 2019 में इस देश की जनता से किया था, उन वादों पर माननीय मोदी जी आज तक एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि उसमें से कितने वादे उनने पूरे किए या इस देश के समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती और किसानों के लिए जो भी उपलब्धियां हैं एक भी ना ही उनके सामने है, क्योंकि पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर मोदी जी की सरकार विफल और